उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, सीतापुर के आसपास के क्षेत्र में ही एक प्रसिद्ध तीर्थ है जिसका नाम है नैमिषारण्य। आज के समय का यह तीर्थ पुरातन समय में एक घना जंगल था और इस घने जंगल में हजारों ऋषि मुनि तप किया करते थे। ऋषि मुनियों के गुरुकुल इसमें हुआ करते थे। उन्हीं बहुत सारे गुरुकुलों में से एक गुरुकुल था जिसके कुलपति महर्षि शौनक जी थे। केवल गुरु के नाम से ही गुरुकुल पहले चला करते थे। तो नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में बहुत सारे ऋषि महर्षि उपस्थित थे। एक दिन उनके पास लोमहर्षण पुत्र सूतनंदन श्री उग्र श्रवाजी आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्य वासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब ऋषियों ने उनसे कहा, हे लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों और गंधर्वों की कथाओं से भी सर्वथा परिचित हैं। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम व्रतधारी और बुद्धिमान हैं। सभी शास्त्र जैसे श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण और अरण्यक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और विनय पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्मानीय हैं। अतः जब तक उनका आना न हो तब तक आप कृपया प्रतीक्षा कीजिए। जब महर्षि शौनक जी यहां आए और वे आपसे पूछें उसी प्रसंग को जो वे पूछेंगे आप बोलिएगा। उग्र श्रवाजी ने कहा, एवं अस्तु, जैसा आप चाहते हैं ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूंगा। तदंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी क्रमशः सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तर्पण करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहां उत्तम व्रतधारी सिद्ध महर्षिगण यज्ञ मंडप में सूत जी के आगे सुखपूर्वक बैठे थे। रत्विजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां पर बैठे और इस प्रकार बोले। यहां पर पोलोम पर्व का 4था अध्याय समाप्त होता है और 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। शौनक जी कहते हैं, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता सब पुराणों का अध्ययन किया करते थे। क्या आपने भी उनका अध्ययन किया है? पुराण में दिव्य कथाएं वर्णित हैं। परम बुद्धिमान राजऋषियों और महर्षियों के आदि वंश भी बताए गए हैं जिनको पहले हमने आपके पिता के मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगुवंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूं। अतः आप इसी के संबंध रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वथा उद्यत हैं। सूत पुत्र उग्र श्रवाजी ने कहा, भृगुनंदन,
वैशंपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भली भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराण का वर्णन किया है, वह सब आप मुझसे सुनिए। मेरे पिताजी ने जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया, वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। हे प्रभुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुद गणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूं। यह परिचय अद्भुत एवं युक्त तो होगा ही, पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ था। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वरा के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों में पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी एवं मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूं कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, मुझे यह बताइए। कुलपति शौनक जी के पूर्वज भार्गव च्यवन कैसे बने, इस विषय में शौनक जी की जो जिज्ञासा है उसे आप अगले भाग तक अपने सीने में दबाए रखिए और आज का प्रश्न लीजिए।